आप सभी को प्रणाम करता हूं और प्रेम की इस नगरी में मुझे आने का सौभाग्य आदरणीय मफतलाल जी के माध्यम से मिला। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं प्रेम की इस नगरी के नाम। सुनेगा और हाथों को एक बार खोल दीजिएगा कि प्रेम निभाना इस दुनिया में कहाँ किसी को आता है। प्रेम निभाना इस दुनिया में कहाँ किसी को आता है। सच्चा प्यार निभाने वाला बेशक सब कुछ पाता है और त्याग तपस्या निश्चलता से वश में भगवान हो जाएं। अगर समर्पण राधा सा हो प्रेम अमर हो जाता है। अगर समर्पण राधा सा हो प्रेम अमर हो जाता है। देश के बड़े बड़े कवि मूर्धन्य यहाँ पर विराजमान है जिनका आशीर्वाद हमें यहाँ मिल रहा है और शायद हमारे दादा भी पहली बार ही सुनेंगे शायद। तो मैं घरों में कैसे पति पत्नी का आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है उसी का एक नमूना हम एक काव्य प्रस्तुति के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। एक बार तालियां बजा के आदेशित कर दीजिए हमें। दोनों कवि हो तो कैसे लड़ाई होती है। तो हे भगवान कैसी पत्नी मिली है, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया और कल जो तूने बटन लगाया था आज फिर टूट गया। मुझे बेवकूफ समझते हो जो ये बहाना बना कर लाए हो? सच सच बतला दो किससे जोरा जोरी करके आए हो? अरे बल्लो, जिंदगी की इस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं। पैसे बचाने के लिए करते मेट्रो में सफर और धक्का मुक्की में बटन टूट जाते हैं। आहा, ये मर्द हमें क्या बेवकूफ बनाते हैं। सब जानते हैं हम, जहां भी मेट्रो में लड़की देखी ये मर्द सट कर खड़े हो जाते हैं। तालियां एक बार मिलके बजा दो जरा, अच्छा लग रहा हो तो आपको। अरे बल्लो, तू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। जितना बोल रहा हूं प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। आहा, बड़ी तलवार उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाते हो। इतने ही मर्द हो तो सुई धागा उठाकर अपना बटन खुद क्यों नहीं लगाते हो? हे भगवान, इससे तो अच्छा था मैं किसी दर्जी की बेटी को भी हलाता। और ऐसी पत्नी की क्या आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। अलबेला जी, आप ही बताओ, इन जैसे मर्दों को हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। हम जा पहुंची चांद पर और ये पति कहते हैं हमें बटन लगाना नहीं आता है। अरे चांद की बात मत कर बल्लो, मेरा दिल खिलखिल जाता है और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है। अम्मा जी, ये रंगीला रसिया भी देख लो क्या खूब इतराता है। अरे इतना भी नहीं जानता, हमारा नया पड़ोसी भी तो छत पर मुझे ही देखने आता है। हाँ, उस दिन पड़ोसी से कह रही थी लाइए आपका बटन लगा दूं। दिल तो क्या उसे धक्के मार के मोहल्ले से भगा दूं। अच्छा, उसका बटन लगा दिया तो तुम्हें चिढ़ मचा दी। अरे ये भी तो सोचो, उसके परफ्यूम की तारीफ करके तुम्हारी मुफ्त में मंगवा दी। अरे बल्लो, वो बड़ा मक्कार है। भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है और तू इतना भी नहीं समझती, वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। सही पकड़े हैं, जब भाभी कहा है तो भाभी का फर्ज निभाऊंगी। और बटन जानबूझकर तोड़े या बटन खुद टूट जाए, मैं तो भाभी हूँ, भाभी का फर्ज निभाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम दोनों। पर ये बता, कल मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा और मर्द होकर अपना बटन क्या खुद लगाऊंगा? अनिल जी, आप ही बताओ, आप ही बताओ, क्या वो मर्द नहीं जो लेडीज टेलर बन जाते हैं? इनसे तो अपनी कमीज का बटन तक नहीं लगता और वो तो ब्लाउज में हुक तक लगाते हैं। अरे बल्लो, तू एक बटन के लिए तरसाती है। एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयर होस्टेस दौड़ी आती है। हे रब्बा, अब तो ये रंगीला रसिया कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयर होस्टेस नहीं, इसे 440 वोल्ट का करंट लग जाए। हे भगवान, अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ की। और खुद क्या कम झटके देती है जो करंट का झटका रह गया बाकी। अच्छा, तो हमारी बातचीत के बीच माँ कहाँ से आई? असली झटका तो ये बल्लो अब दिखाएगी। जाओ, तुम्हारा ये बटन अब तुम्हारी माँ ही लगाएगी। भला हो मेयर साहब, फैशन वालों का जो पैंट में बटन नहीं चेन है, वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पर रोते
रोज बटन टूटता, रोज बेइज्जती करवा रहे होते। भाड़ में गई चेन। अरे मैं तो अर्धांगिनी हूँ, आधा ही फर्ज निभाऊंगी। कल बटन मैंने लगाया था, आज तुमसे लगवाऊंगी। सब कहते हैं कि औरत पुरुष की छाया है, पर दीपक गोयल जी सच सच बताओ, क्या भाभी ने कभी आपसे बटन लगवाया है? ये दीपक जी यहाँ पर काव्य कुंभ में थोड़े ही ये बात बताएंगे, और तुम बटन लगाने की बात कर रहे हो। रात को जाके देख लेना, भाभी के पांव भी दबाएंगे। सबके घर का यही हाल है बल्लो। मुझे देख, कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, लेकिन बटन लगाने के नाम पर घर में चूहा बन के दुबक जाता हूँ। हाँ, तुम्हारे जैसे 100 चूहों को मैं बिल्ली बनकर भगा देती हूँ, पर यहाँ सबके बीच कह रहे हो तो लाओ 2 शर्ट, मैं आज बटन ही लगा देती हूँ। बटन तो लगा दे बल्लो, लेकिन जरा ध्यान से। पिछली बार सुई घुसा दी थी, छुट्टी लेनी पड़ी थी दुकान से। जब मर्द तुम जैसे हो तो त्रिया चरित्र की शक्ति ही दिखानी होती है, और जब तुम जैसे मर्द छुट्टी ना ले शॉपिंग के लिए तो फिर सुई ही चुभानी होती है। देख लो मफतलाल जी, ये सारी तनख्वाह तो मेरी शॉपिंग में उड़ाती है, और एक बटन लगाने में इतने नखरे दिखाती है। आप ही बताओ, जो इंसान पैसे बचाने के लिए हफ्ते में 1 बार साबुन से नहाता है, वो क्या खाक अपनी बीवी को शॉपिंग करवाता है? अरे बल्लो, तेरी शॉपिंग के लिए तो पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। ये सही कहा, बहुत पसंद गुरुजी, इन्हें बहुत अपनी माया है। ये जो शर्ट पहनी है, इसमें मैं 70 बार बटन लगा चुकी, और इसको मैंने 10 बार रफू करवाया है। अरे बल्लो, तू एक बटन लगाने में इतना ऐठी है, तू एक बटन लगाने में इतना ऐठी है। इधर देख, यहाँ ब्रिज की हर भाभी मेरा बटन लगाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, खुद को समझ लिया कान्हा का अवतार, और यहाँ आकर हो गई आंखें चार। कलयुग के कान्हा, तुम्हारा ये किस्सा कल ही खत्म कराऊंगी, और चलना मथुरा के बाजार में, कल तुम्हें नई कमीज दिलवाऊंगी। देखा मेयर साहब, मेरा तीर निशाने पर लग गया, मुझे नई शर्ट मिलेगी, मेरा सोया नसीब जग गया। मेयर साहब, आप भी जानते हैं, कल मैं इनको बाजार जरूर ले जाऊंगी, और इनका क्रेडिट कार्ड खर्च करवाऊंगी, कमीज इनको 1 दिलवाऊंगी, और साड़ियां अपनी 10 ले आऊंगी। कैसा लगा आप सबको ये हमारा